हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से एक और बेहद लाजवाब टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और टॉपिक है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है और प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाओं को समझें। देखिए भैया, प्रकाश का प्रकीर्णन ये बहुत प्यारा सा टॉपिक। ये सब चीज मतलब हाई स्कूल में भैया आपके लिए इतना ज्यादा मायने रखेंगे कि आपको 12th में भी टॉपिक मिलेंगे। बहुत एक दो टॉपिक कटे हैं, नहीं तो पूरा का पूरा भैया आपका लाइट एकदम हूबहू पूरा मिलेगा। एक्स्ट्रा चीजें 12th में और ज्यादा हैं, बाकी तो भैया यही टॉपिक रहते हैं। देखिए भैया, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन, प्र का मतलब प्रकाश का, किरण का मतलब इतराना, फैलना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, हमने भैया दैनिक जीवन में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। जब प्रकाश क्या होता है कि किसी धूल, धुआं, मिट्टी के कण, जैसे आपने देखा होगा कि भाई पेड़ों के झुरमुटों के बीच में कभी बार देखो जैसे प्रकाश आता है ना, पूरी तरह से चारों तरफ किरणें निकली हुई प्रतीत होती हैं। या फिर देखो जब किसी घर में प्रकाश की किरण ऐसे भाई किसी छिद्र के माध्यम से, कोई दीवार में कहीं छिद्र हो, ठीक है ना, तो वहां से प्रकाश जब निकलता है तो उसमें आप देखे होंगे धूल, धुआं, मिट्टी के कण ऐसे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो जैसे मतलब यहां एक ये माध्यम है, इस माध्यम में धूल, धुआं, मिट्टी के कण विद्यमान है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश भैया, हमने बताया ना ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है। जब प्रकाश धूल, धुआं, मिट्टी के कण आदि इन माध्यमों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग भैया क्या होता है, ऐसे सभी दिशाओं में ऐसे फैल जाता है, ठीक है। सभी दिशाओं में फैल जाएगा। किसके कारण? इनके कारण, ठीक है। धूल, धुआं, मिट्टी के कण ये जो है इनके कारण फैल जाता है या पवर्तन होता है। तो इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन में भैया बात कर लें, सबसे ज्यादा जो रंग फैलता है वो कौन सा होता है? बैंगनी। ये आपको हमने वर्ण विक्षेपण में भी समझाया था। और सबसे कम जो होता है भैया प्रकीर्णन, वो लाल रंग का। और इसी पर आधारित दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि अभी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले भाई हम लिखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की बच्चों परिभाषा। इसकी सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं, ठीक है। देखिए, लिखेंगे कि जब प्रकाश ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, जिसमें जिसमें धूल, धुआं, मिट्टी के कण कण धूल, धुआं, मिट्टी के कण आदि विद्यमान हो, विद्यमान हो, तो प्रकाश का अधिकांश भाग, तो प्रकाश का अधिकांश भाग चारों दिशाओं में फैल जाता है, या सभी दिशाओं में, ऐसे लिख देंगे, सभी दिशाओं में फैल जाता है, फैल जाता है। इस घटना को ही, इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और एक चीज ध्यान देना भैया, हमने आपको बताया कि याद रखना, सबसे अधिक प्रकाश का भैया किस रंग का विक्षेपण या प्रकीर्णन होता है? लाल रंग का सबसे कम होता है और बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे
लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लेकिन भैया लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, याद रखना बबुआ। ठीक है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा लाल रंग का। यही कारण है कि हमारे आंखों तक सबसे पहले लाल रंग ही पहुंचता है। और दूसरा है भैया कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे कम। उल्टा चलता है। ठीक है, यही कारण है ये पूरी तरह फैल जाता है। समझ में आ गया भैया, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा और बैगनी रंग का सबसे अधिक होगा। अब चलिए देखते हैं कि दैनिक जीवन में भैया इसके क्या उदाहरण है, भी स्क्रीनशॉट करने का मौका मिलेगा। पहला है भैया कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या कारण है भैया? जैसे यहां पर कोई व्यक्ति है, ये कौन है? कलुआ। कलुआ को नहीं जानते? जो कलुआ को नहीं जानता वो समझो किसी को नहीं जानता। ये कोई व्यक्ति है भैया, और इसके बाद एटमॉस्फेयर इधर है, तो इस व्यक्ति को ये आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ेगा। क्यों? कारण क्या है समझना है, लॉजिक समझिएगा। अभी हमने बताया कि लाल रंग का भैया नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि भैया देखिए, श्वेत प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब चूंकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए बैगनी रंग क्या है, वायुमंडल में पूरी तरह से फैल जाता है। और यही कारण है बच्चों कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, बस यही कारण है भैया, और कुछ नहीं। तो लिखेंगे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और कभी कभार पूछता है चंद्रमा से कैसा दिखाई देगा? काला, क्योंकि वहां वायुमंडल है ही नहीं, याद रखना। नीला दिखाई देता है। ठीक है, लिखेंगे इसका कारण यह है कि श्वेत प्रकाश में श्वेत यानी सूर्य का जो प्रकाश होगा, ठीक, सूर्य के श्वेत प्रकाश में बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण यह वायुमंडल में फैल जाता है, वायुमंडल में फैल जाता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, यही कारण है भैया, यही कारण है कि बच्चों की आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए भैया, अगला कारण है कि खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? पूछेगा खतरे का सिग्नल लाल होता है क्यों, कारण दीजिए। तो भैया ध्यान देना बच्चों, तो लिखेंगे कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इसका कारण यह है कि देखिए कारण क्या है। जो खतरे का सिग्नल अभी हमने बताया भैया, यहां पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कौन है समझ गए होंगे, कलुआ है ना, ये कलुआ है, और ये डांस करता हुआ जा रहा है भैया रोड पे,
और यहां पर बच्चों लगा है सिग्नल, है ना, ये सिग्नल लगा है और इसको ये रेड तुरंत फट से दिख रहा है। क्यों? खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? देखिए लाल का कारण है बच्चों, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके लिए भैया ये ज्यादा स्कैटरिंग नहीं करेगा, ज्यादा फैलेगा नहीं। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है जिसके कारण भैया ये आसपास ही फैल पाता है लाल रंग। अब चूंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, यही कारण है कि भैया ये लाल रंग फटाक से आंखों तक हमारे दूर से भी आ जाता है। टावर वगैरह में देखा होगा सिग्नल, या कोई अन्य जैसे कुछ भी उपकरण बनाए जाते हैं ड्रोन्स वगैरह, तो उसमें देखा होगा ये लाल हरे रंग का रहता है। ठीक है, कारण यही है कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है, बट ये फैलता सबसे कम है। यही कारण है कि ये दूर से भी हमारे आंखों तक आराम से। अब देखो खतरे का सिग्नल लाल होता है, यही कारण है भैया। अब जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आ जाए, पूछ सकता है कि भैया हॉस्पिटल में जो क्रॉस का चिन्ह लाल क्यों बनाया जाता है, तब भी वही कारण है। भैया अक्सर गेंदें लाल क्यों बनाई जाती हैं, तब भी वही कारण है। ठीक है, तो मतलब यह है भैया कि इसका कारण यह है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, जिसके कारण यह अधिक फैल नहीं पाता है, अधिक फैल नहीं पाता है, वायुमंडल में ज्यादा फैलेगा नहीं पाता है। लेकिन तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण, हमने बताया ना भैया तरंग दैर्ध्य अधिक होता है इसका, तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण, लेकिन तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण यह हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब लेकिन तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण, ऐसा लिखेंगे के कारण लाल रंग हमें दूर से भी दिखाई दे जाता है, दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल होता है, सिग्नल लाल होता है। ठीक, समझ में आ गया भैया? चलिए आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। ये हो गया भाई प्रकीर्णन, हो गया ना। उसके बाद ये कर लेना बच्चों, फिर उसके बाद हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अब ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल को एक ही वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल निपटा देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे बच्चों केमिस्ट्री। अब एक एक दो दो चैप्टर हर एक पार्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में खत्म करते चलते हैं। ठीक है, फिर वन शॉट होगा जिसमें एक ही वीडियो में एक चैप्टर पूरा निपटेगा। परेशान नहीं रहना रसगुल्लों, अगर हम हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।